नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल में जिसका नाम है चारों दिशाओं में भारत। इसमें हम लेकर आते हैं भारत से जुड़ी हुई अन्य देशों के साथ 5 बड़ी खबरें। शुरू करने से पहले आशा करते हैं आपका आज का दिन अच्छा रहे और आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। फिलहाल हम बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। स्पेलिंग बी कंपटीशन। 7वीं में पढ़ने वाले भारतीय अमेरिकी छात्र ने जीती प्रतियोगिता, जाने क्या मिला इनाम। फ्लोरिडा के 7वीं कक्षा के 12 वर्षीय भारतीय अमेरिकी छात्र ब्रूहट सोमा ने टाई ब्रेकर में 29 शब्दों को सही वर्तनी बताकर स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब अपने नाम किया। ब्रूहट सोमा ने प्रतियोगिता जीतकर 50,000 अमेरिकी डॉलर और कई पुरस्कार जीते। इस प्रतियोगिता में बच्चों का दबदबा कायम रहा। इस साल की स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग प्रतियोगिता टाई ब्रेकर तक चली। इस प्रतियोगिता में ब्रूहट ने 29 शब्दों की सही वर्तनी 90 सेकंड में बताकर फैजान जकी को हराया, जिन्होंने लाइटनिंग राउंड में 20 शब्दों की सही वर्तनी बताई थी। ब्रूहट का चैंपियनशिप शब्द एबसील था। इसका मतलब ऊपर एक प्रक्षेपण पर रस्सी के माध्यम से पर्वतारोहण में उतरना है। बता दें कि ब्रूहट टाई ब्रेकर में पहले स्थान पर रहे। दूसरे स्थान पर रहे फैजान की गति शुरुआत में अधिक असमान थी। फैजान ने 25 शब्द बोले, लेकिन उनमें से 4 शब्द गलत थे। आयोजकों ने बताया ब्रूहट सोमा 2024 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का चैंपियन रहा। उन्होंने ब्रूहट की तारीफ करते हुए कहा कि वह अविश्वसनीय याददाश्त वाला एक लड़का है। आयोजकों ने कहा ब्रूहट सोमा ने 30 में से 29 शब्दों की सही वर्तनी करके प्रतिष्ठित चैंपियन का खिताब हासिल कर 2022 में हर्नी लोगान द्वारा बनाए गए स्पेस ऑफ रिकॉर्ड को तोड़ा है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, जो कि है IISS से। क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए सजग हुआ भारत। पसंदीदा सुरक्षा साझेदारी की चाहत चीन से तनाव बढ़ा सकती है। भारत ने क्षेत्रीय रक्षा कूटनीति, सहभागिता और मुद्दा आधारित भागीदारी पर काफी अधिक ध्यान दिया है। लंदन स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज IISS ने अपनी रिपोर्ट में यह बात कही है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की बढ़ती रक्षा भूमिका और भागीदारी का भारत चीन संबंधों पर भी असर दिखेगा। बता दें, IISS रिपोर्ट सिंगापुर में आयोजित शांग्री-ला वार्ता की शुरुआत में जारी हुई है। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक सुरक्षा वार्ता है। शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में आगे कहा गया कि अगर भारत चीन संबंध और बिगड़ते हैं तो यह क्षेत्र 2 शक्तियों के बीच बढ़ सकता है। इससे रक्षा संबंध और बिगड़ सकते हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सुरक्षा आकलन APRSA की एक रिपोर्ट में कहा गया कि पसंदीदा सुरक्षा भागीदारी के कारण क्षेत्रीय मनमुटाव बढ़ सकता है। पसंदीदा सुरक्षा द्विपक्षीय रिश्ते विशिष्ट लाभों के साथ साथ जोखिम और चुनौतियां भी लेकर आती हैं। IISS की रिपोर्ट के अनुसार भारत इन सब के बावजूद एशिया प्रशांत क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ना पसंद करेगा। रिपोर्ट के अनुसार भारत क्षेत्रीय भागीदारों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास को न केवल सुधार के रूप में देखता है, बल्कि नई दिल्ली के साथ उनके सहजता स्तर को भी बढ़ाता है। भारत सैन्य संयुक्त अभ्यास को बढ़ा रहा है, जिसमें वायुसेना, थल सेना और नौसेना अभ्यास तीनों शामिल हैं। भारतीय नौसेना के बंदरगाहों पर भी सैन्य अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। भारतीय सेना एशिया प्रशांत सेनाओं के साथ त्रिपक्षीय, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभ्यासों में तेजी से भाग ले रही है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारतीय सेना ने 2023 में कुल 75 संयुक्त सैन्य अभ्यास किए हैं। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर, जो कि है US से। भारतीय मूल के अमेरिकी डॉलर कंसास से कांग्रेस के लिए लड़ रहे चुनाव। रिपब्लिकन नेताओं ने किया समर्थन। बता दें कि भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर प्रशांत रेड्डी कंसास के 3रे कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। यह सीट अभी डेमोक्रेटिक सारिस डेविस के पास है, जो लगातार 3 बार चुने गए हैं। रेड्डी रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवार हैं। कंसास में 6 अगस्त को प्राइमरी चुनाव होने हैं। उससे पहले स्पीकर माइक जॉनसन सहित रिपब्लिकन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने चेन्नई में जन्मे डॉक्टर का समर्थन किया है। रेड्डी ने कहा, मैंने एक अप्रवासी के रूप में अमेरिका के सपने को जिया है और अपना जीवन इस देश की सेवा में बिताया है, जिसने मुझे सब कुछ दिया है। मैं जीवन भर समस्याओं के पीछे भागता रहा हूँ, चाहे कैंसर मरीजों की सेवा करना हो या जब मैं 9/11 के बाद वायुसेना रिजर्व में एक अधिकारी के रूप में सेवा करना हो। मैंने हमेशा समाधान का हिस्सा बनने की कोशिश की है। चौथी खबर लंदन से। लंदन में भारतीय छात्रा तेजस्विनी की हत्या केस में ब्राजीलियाई नागरिक दोषी करार, मिली पागल खाने में भर्ती कराने की सजा। बता दें, लंदन में पिछले साल हैदराबाद की एक 27 वर्षीय भारतीय छात्रा तेजस्विनी कोनथम की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी। युवती पर ब्राजील के एक नागरिक ने जानलेवा हमला किया था। ब्राजीलियन ने इसके बाद तेजस्विनी की दोस्त की भी हत्या करने की कोशिश की थी। अब आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद लंदन की कोर्ट ने ब्राजीलियन नागरिक केविन एंटोनियो लोरेंको डी मोराइस को मानसिक अस्पताल में भर्ती करने की सजा सुनाई है। लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बताया कि ब्राजीलियन केविन एंटोनियो को गुरुवार को आइलवर्थ क्राउन कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1983 की धारा 37 के तहत सजा सुनाई।
इससे पहले कोर्ट ने 22 अप्रैल को केविन को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया था। वहीं इस हफ्ते कोर्ट में यह बात सामने आई थी कि चाकू घोंपने की हत्या से 3 महीने पहले आरोपी को पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया रोग से पीड़ित बताया गया था। जज ने कहा कि पेरोल पर विचार किए जाने से पहले डी मॉरिस को कम से कम 9 साल की सजा के साथ आजीवन कारावास की सजा मिल सकती थी, लेकिन कई डॉक्टरों के बीच इस बात पर सहमति थी कि अस्पताल का आदेश जनता के लिए सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि आगे दोबारा ऐसी घटनाएं ना हों। बढ़ते हैं आज की 5वीं और आखिरी खबर की ओर। इंडिया अमेरिका के बीच बढ़ रही सैन्य साझेदारी। पेंटागन ने कहा, हमें इस पर बेहद गर्व। पेंटागन की उप प्रेस सचिव सबरीना सिंह ने गुरुवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच सैन्य साझेदारी बढ़ रही है। सचिव ने पेंटागन में भारत के प्रतिनिधिमंडलों की मेजबानी की है, अपने समकक्ष से मिलने के लिए विदेश यात्रा भी की है। सबरीना सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, आपने हमारी सेनाओं के बीच सहयोग और संबंधों को गहरा होते देखा है, इसलिए आपने निश्चित रूप से अमेरिका और भारत की बढ़ती और गहरी होती साझेदारी और हमारी सेनाओं को अभ्यास में व्यस्त देखा है। उन्होंने कहा कि मेरे पास प्रतिबद्धताओं की पूरी सूची नहीं है जो घोषणाएं हमने सचिव की यात्रा के दौरान की थी, लेकिन जिन चीजों की उन्होंने घोषणा की उनमें से भारत में एक उत्पादन सुविधा थी। यह ऐसी चीज है जिस पर हमें बेहद गर्व है। पिछले महीने अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने सांसदों से कहा था कि भारतीय सेना की क्षमताओं को बढ़ाकर दोनों देश व्यापक भारत प्रशांत क्षेत्र में शक्ति के अधिक स्थिर संतुलन को बनाए रखने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। अमेरिका और भारत की सेनाएं हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए परिचालन गतिविधियों में तेजी ला रही है। आशा करते हैं आपको हमारी न्यूज पसंद आई होंगी। कल फिर हाजिर होंगे 5 नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।